वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इसी के तहत दिल्ली के बाजार यूनियनों ने बजट 2025 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, बताते हैं। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में कृषि और महिलाओं पर फोकस किया। पीएम धन धान्य योजना का प्रस्ताव बहुत बढ़िया है। किसानों को केसीसी की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख की गई। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए फायदा होगा। भारतीय पोस्ट का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक के रूप में लिया जाएगा। इसका लाभ किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। एमएसएमई को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा और नए वर्गीकरण तथा लोन में भी बढ़ोतरी से लाभ होगा। एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। राज्यों को शहरों में पंजीकृत योजनाओं में निवेश के लिए ऋण से जहां डेवलपमेंट होगा, वहीं रोजगार भी मिलेगा। सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 से महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ऊर्जा और जल मिशन पर भी फोकस किया गया है। रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों का विकास अच्छा प्रयास है। बीमा में एफडीआई 75 से 100% से बीमा क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन बीमा कंपनियों को जनता को लूटने के से बचना होगा। इसके लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए नए कोड की घोषणा शीघ्र ही होगी। जीवन रक्षक दवाइयों पर आयात शुल्क समाप्त करने से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद पूर्व प्रधान, दिल्ली हिंदुस्तान मार्केटाइल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश बिंदल ने कहा कि ये बजट अभिनंदन योग्य है। देश के वित्त मंत्री ने आज संसद में मोदी बजट पेश किया, जिससे दूरगामी परिणाम होंगे। सभी श्रेणियों में छूट की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बजट है ये स्वास्थ्य, पर्यटन, किसान, परिवहन व मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक छठ का ऐलान किया गया है। कर व्यवस्था को तर्क संगत बनाने के लिए सारीकरण किया गया है। किराए की आम आदमी पर जीवन निर्वाह करने वालों को भी टीडीएस से छूट मिली है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये बजट पहले आ जाता तो मोदी सरकार 450 पार कर जाती। सुनिए। कंजम्पशन में एक तो इनकम टैक्स रिलीफ, गिग वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें विल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेंगे, डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। दूसरा ड्राइवर कंजम्पशन का है, जिसके ज़्यादा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स हैं, उन पे भी फोकस है बजट में, जो कि हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, जैसे हमने बातचीत की। फार्मिंग सेक्टर में जब फार्मर इनकम बढ़ेंगे तो और फार्मिंग सेक्टर में काफ़ी नियरली 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज़ देयर, तो वो एक अगेन कंजम्पशन बढ़ाएगा और कंजम्पशन बढ़ने से इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वर्चुअस साइकिल। और देखिए एग्रीकल्चर में भी जो तरीका अपनाया है, फोकस्ड अप्रोच, 100 डिस्ट्रिक्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, रूरल डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस के लिए भी अगेन वेरी इंटीग्रेटेड एंड फोकस्ड अप्रोच। सो ये बहुत ही बेहतरीन मेजर्स अनाउंस हुए हैं ये सेक्टर्स को रिवाइटलाइज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या देखते हैं इस बजट में? मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कुछ है। आप देखिए इसमें एमएसएमई के फोकस है, एक्सपोर्ट्स फोकस है, कुछ सेक्टर्स में इकोसिस्टम जैसे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ईवी ट्रांजिशन के लिए इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है। क्रिटिकल मिनरल्स के मटेरियल्स के बारे में कुछ एक्शन है। उसके अलावा जो सेक्टर्स में न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स, R&D पे फोकस है। तो काफ़ी कुछ है इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में।